चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने कल कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। उन कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे अब हमारी एक्सरसाइज में। मैंने आपको बताई थी 3 कंडीशन होती है। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब फर्स्ट टू का रेशियो इक्वल होगा, बस लास्ट वाले का ये रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम पैरेलल लाइन देखेंगे और हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, अब एक्सरसाइज पर आते हैं। चलो, मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, कर लिए। एक तो करवा दिया था, सेकंड कर लिया। हेलो। थर्ड नंबर वाला सर। नहीं नहीं, फर्स्ट 3.2 का फर्स्ट में सेकंड जो था वो कर लिया। नहीं सर, मैंने ये वाला नहीं, मुझे तो 3.1 के तीन आपने तीन में से 2 करो थे, मैंने तो उसका एक किया है। नहीं, ये भी तो कल करवाया था ना एक। हाँ ये करवाया था, लेकिन मुझे लगा कि आज आप ये फिर से कराओगे इसीलिए। ये आपको ही करना है सेकंड वाला। देखो अब मैं इक्वेशन ओके। बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, आपको रेशियोज को कंपेयर करने हैं। फाइंड आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको पता लगाना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाली लाइन के लिए करते हैं हम। चलो ये कॉपी कर लेते हैं हम इन दोनों को। देखो ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हमें पता लगाना है कि ये लाइन कैसी होगी पैरेलल। इनकी जो इक्वेशंस के बेसिस पर लाइन बनेगी वो कैसी होगी, पैरेलल या जैसी भी। तो हम यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 आएगा 5/7। फिर हम देखेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 आएगा -4/6 एंड c1 अपॉन c2 देखेंगे तो 8/-9। तो पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं, a1 और अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो a1 अपॉन a2 आ रहा है 5/7, b1 अपॉन b2 आ रहा है -2/3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इस टाइप से हमें पता लगाना है कंडीशन को देख के कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी और कौन सी लाइन नहीं करेगी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन को भी हम कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले।
तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 एंड C2 की वैल्यू 24। तो जब हम यहाँ पर से देखेंगे इनका अपॉन में, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों का रेशियो किसके इक्वल आएगा 1/2। देख लो आप कट शॉर्ट करोगे, 9/18 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 12/24 इज इक्वल टू 1/2। तो ये तीनों रेशियो इक्वल है। सो द लाइन्स coincident on each other। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी कोइंसाइड करेगी। तो अगर तीनों रेशियो, अगर फर्स्ट और दो रेशियो अगर इक्वल नहीं होते हैं तो इंटरसेक्ट करती है, तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट है। फर्स्ट टू इक्वल है, लास्ट इक्वल नहीं है, तो वो पैरेलल की कंडीशन है। आया समझ में? तो जो तीसरा वाला आंसर होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। आया समझ में आया? यस सर। करो नोट डाउन। किया नोट डाउन? यस सर। यस सर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है वैसे तो। आपने को क्या लिखना है, अगर आपको A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिलता है तो हम इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, फिर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 मिलता है तो इसे बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर ऐसा मिलता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इन तीनों में आपको देखना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फर्स्ट में आपको देखना है, देखो 3/2 मिल रहा है, यहाँ पर 2/3 मिल रहा है, मतलब ये कंडीशन आएगी। तो फर्स्ट वाली कंसिस्टेंट, सेकंड वाली इनकंसिस्टेंट, ये वाली कंडीशन आएगी सेकंड में। फिर थर्ड वाले में क्या करना है आपको, पहले चलो थर्ड वाला क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 3/2x प्लस 5/2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3/2 ही था ना, ये 5/3 है। ठीक है, तो चलो अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। तो दोनों को 6 बना देते हैं या 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5y और अपॉन में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7। अब इस 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 9x सॉरी 5 इज इक्वल टू 10y हो जाएगा। 10y इज इक्वल टू 42। तो ये इस 42 को इधर ले आते हैं
तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से इसे सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 10y और ये 14 इधर आ गया तो माइनस का हो गया, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकंड। इसको कंपेयर करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आएगी 9/9। फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू आएगी सॉरी 10/-10 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू आएगी -42/14 -14। तो हमें देखोगे कि यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, -1 आएगा, यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, 1 आएगा। तो हमें पता चला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्यों? क्योंकि ये दोनों 1 दे रहे हैं और ये -1 दे रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल रेशियो नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगी जब ये इक्वल नहीं होते? तो कंसिस्टेंट। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हमें फर्स्ट टाइप का मिल रहा है, तो ये क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आया समझ में? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पर हम देखो, इस टाइप का अगर फ्रैक्शन में दिया है क्वेश्चन, तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मल इक्वेशन में। करो नोट डाउन। ओके सर। अब चलो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। किसके थ्रू? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो देखो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। चलो, देखो ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी a1 अपॉन a2। अगर हम निकालें तो a1 है 1 और a2 है 2। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2। फिर c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5 अपॉन -10। तो इन सब की वैल्यू क्या आ रही है? a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू, c1 अपॉन c2 की वैल्यू, सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है। मतलब यहाँ पर क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कैसी होगी? कोइंसिडेंट। तो हमें कोइंसिडेंट वाले केस में और पैरेलल वाले केस में सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें लिख देना है सिर्फ कि यहाँ पे कोइंसिडेंट वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सो देयर इज इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये नहीं करना है, अगर 2 मार्क्स में आए तो इतना छोड़ देना है। अब जैसे हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो A1 इन दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर नीचे 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो A1 अपॉन A2 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1/3, B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो वो भी -1 -3, एंड C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो वो आएगा -8/-16। तो इन दोनों का रेशियो 1/3 है और इसका रेशियो 1/2 है। तो हमें यहाँ से पता चला A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। फर्स्ट 2 का रेशियो तो सेम है, बट थर्ड वाले का रेशियो सेम नहीं है। तो द लाइन आर पैरेलल, क्या होगी, पैरेलल होगी, एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें किस केस में आंसर निकालना है, जब यूनिक सॉल्यूशन मिले तभी हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। इन दोनों केसेस में ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, ये वाले केस में और ये वाले केस में आपको पता चल गया होगा कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। सिर्फ कौन सी कंडीशन में, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, उसी में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। आया समझ में? यस सर। तो करो नोट डाउन। थर्ड कंडीशन वाली जो आएगी उसी में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, किस टाइप से करते हैं देखते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं करवा देता हूं अभी। करो ये नोट डाउन। चलो देखो, एक थर्ड क्वेश्चन है इसमें, उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें। तो वो करके देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी हुई है हमें इक्वेशन। तो A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं यहाँ पर। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है -2। C1 अपॉन C2, तो C1 की वैल्यू है -6 और -4। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रेशियो है 1/2 है और यहाँ पर जो रेशियो है -1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस केस में हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि ये वाली यूनिक सॉल्यूशन, वी गेट यूनिट सॉल्यूशन। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं। तो ये 6 उधर जाएगा पॉजिटिव, 2x उधर जाएगा नेगेटिव। तो ये बन गई इक्वेशन। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। x और y का, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना? तो x की वैल्यू पहले मैंने रखी 0, तो 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। फिर x की वैल्यू रखी मैंने 1, तो 1 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर x की वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, -1 अगर रखता हूं तो आंसर आ जाएगा 8, -2 रखता हूं तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ से -2y इधर ही रहेगा, ये +4 हो जाएगा और -4x हो जाएगा। तो y को अगर हम यहीं पे रखें तो -2 अपॉन में आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 2 -2x हो जाएगा अपॉन में -2। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आगे वाला नेगेटिव हो जाएगा, पीछे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई। यहाँ से फिर से वही x की डिफरेंट वैल्यूज रख के हम यहाँ पर आंसर निकालते हैं। तो x की डिफरेंट वैल्यूज रख देते हैं। सबसे पहले रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे x के तो -2 आंसर आएगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, -1 रखेंगे तो -4 आएगा, -2 रखेंगे तो -6 आएगा। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम अलग अलग ड्रॉ करके देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। पहले पॉइंट्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हम पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। तो 0 पर 6, 1 पर 4, 2 पर 2, 0 पर 6, 1 पर 4, 2 पर 2, तो 0 पर 6, तो ये आ गया 0 पर 6, 1 पर 4, 1 पर 4 मतलब ये, और 2 पर 2 मतलब ये पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट्स हमने लिखे, इससे एक लाइन बना देंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, ग्रीन कलर से ले लेते हैं, चलो ठीक है ना, या व्हाइट कलर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट्स क्या हैं, 0 -2 1 0 2 2, 0 -2 0 -2 1 0, x की वैल्यू 1, तो ये सॉरी 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 0 पर -2 था ना, 0, ये 0 पर -2 मतलब ये वाला पॉइंट, 0 -2, 1 पर 0 तो ये वाला पॉइंट, और फिर 2 पर क्या था, 2 पर था 2, तो 2 पर 2 मतलब ये वाला पॉइंट। तो इससे एक लाइन बनेगी और इससे एक लाइन बनेगी, तो हम दोनों लाइन बना देते हैं। एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक रेड कलर की लाइन हमने ड्रॉ की। ये बन गई रेड कलर वाली लाइन। अब हम व्हाइट कलर की लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, व्हाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट देखो, 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है। उन दोनों लाइन को अगर हम यहाँ पर देखें तो लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है 2x + y - 6, 2x + y - 6, तो ये लाइन जो है
2x प्लस वाई माइनस 6 को डिनोट कर रही है, और ये लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को। तो ये दो लाइन है जो डिनोट कर रही है, और इनसे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। वो सॉल्यूशन क्या होगा? 2,2। सॉल्यूशन of equation of pair of linear equation is pair of linear equation is 2,2। क्या होगा सॉल्यूशन? जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? ओके सर। हाँ, तो ये दो Yes, टाइप sir. से आपको दिखाई दे रही होगी कि किस किस टाइप से इक्वेशन, और कब हमें सॉल्यूशन निकालना है? जब हमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं मिले, तभी हमें नॉट इक्वल हो तभी। हाँ, और इस टाइप से आपको ग्राफिकली बोले, ये अगर ग्राफिकली आएगा तो 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क में आएगा? 4 मार्क। ठीक है ना? आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इस टाइप से, और सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ये फर्स्ट मेथड थी जब हम सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड थी ये? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। अब आगे हम 2 मेथड और पढ़ेंगे, 3 मेथड और पढ़ेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है? उससे पहले आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस की इक्वेशन बनानी, कल हम इनको डिस्कस करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन की इक्वेशंस जैसे इस वाले में तो आपको दी हुई है। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। ओके बाय सर। 2x प्लस 3y माइनस 8। तो यहाँ पर हमें इन तीनों लाइन की इक्वेशंस बनानी, चलो कल डिस्कस करेंगे इसको, और आगे हम दूसरी मेथड को सॉल्व करना सीखेंगे। कौन सी मेथड सॉल्व? ओके सर, बाय सर। ओके सर, बाय सर, बाय। बाय 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 बाय।